बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा बल्कि एक नया हुक्म जारी कर दिया है। इस हुक्म की तस्दीक भी कर दी गई है और ये तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे वोकल शख्सियत की जानिब से कर दी गई है। इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये हुक्म किन हालात में क्या बताता है। बहुत ज्यादा बात हो रही है इस पर, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त कि इस नाचीज को, इस खाकसार को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए। और आप में से कुछ दोस्तों ने ये शिकायत की कि गुज़श्ता वीडियो के आगाज में मैंने कहा था कि इमरान खान साहब की एक अहलकार से क्या गुफ्तगू हुई, तो वो मैंने नहीं बताया। मैंने वहां यूट्यूब पर भी जवाब देते हुए, रिप्लाई करते हुए कहा था कि अगली वीडियो में इस बारे में जवाब दूंगा। तो अभी इस बारे में जवाब देता हूं। अलग न्यूज को भी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बल्कि उससे भी पहले वो जो मैंने नहीं बताया कि एक अहलकार से इमरान खान साहब की क्या बात हुई थी, उसकी बात सबसे पहले आपको बता दूं। ये सोर्सेस के मुताबिक इमरान खान साहब और जेल अहलकार के दरमियान गुफ्तगू हुई। जेल अहलकार ने इमरान खान साहब से ये कहा कि उसे ये पता चल रहा है अपने बड़ों से, जेल हुक्काम से, कि खान साहब को सुबह अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब ने उससे कहा, मुझे पता है और ये मुझे पेश भी नहीं कर सकते, ये खौफजदा हैं और इनको हुक्म भी नहीं है कि मुझे पेश करें। ये इमरान खान साहब की उस अहलकार से होने वाली गुफ्तगू थी। अब आप देखिए एक और चीज कि मैंने आपसे जो कहा था, मैंने आपसे कहा था 3 पॉसिबल चीजें हैं, पेश कर दिया जाए, और मैंने कहा था नहीं किया जा रहा। एक पॉसिबिलिटी थी वीडियो लिंक हाजिरी हो, मैंने आपसे अर्ज किया था। दूसरी पॉसिबिलिटी थी, और तीसरी पॉसिबिलिटी जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी वो ये था कि थ्रेट लेटर आएगा। और मैंने कहा ये सबसे ज्यादा मुमकिन चीज है, गुज़श्ता वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो वही हुआ, थ्रेट लेटर आ गया और थ्रेट लेटर में बताया गया कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा सकता, इमरान खान साहब की जान को खतरात हैं। और उसके बाद जज साहब ने फैसला महफूज किया, फैसला आ गया। फैसले में जज साहब ने यह कह दिया कि इमरान खान साहब का जेल ट्रायल ही होगा। जो फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, जस्टिस समन रिफत साहिबा की जानिब से दिया गया था, उस फैसले में भी यह बताया गया था कि जेल ट्रायल हो सकता है, मखसूस हालात में हो सकता है, लेकिन मीडिया को और पब्लिक को इजाजत होगी, जेल ट्रायल ओपन ट्रायल होगा। तो अब जो फैसला आया है वो फैसला यही है कि इमरान खान साहब का जेल ट्रायल होगा, लेकिन जेल ट्रायल ओपन ट्रायल होगा। यह कहा गया जज साहब की जानिब से कि मीडिया आएगा, मीडिया को देखने की इजाजत होगी, रिपोर्ट करने की इजाजत होगी। साथ ही यह भी बताया गया कि पब्लिक अगर देखना चाहेगी तो उन्हें भी नहीं रोका जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि रावलपिंडी या इस्लामाबाद से कोई बशीर अहमद, सलीमुल्लाह उठे और उठ के कहे कि मुझे ये कार्रवाई देखनी है और वो चला जाएगा देखने के लिए? नहीं। इसका मतलब यह है कि जो मुल्जिम हैं, दोनों मुल्जिम, शाह महमूद कुरैशी साहब भी और इमरान खान साहब भी, उनके जो रिश्तेदार हैं वो इस कार्रवाई को देखने के लिए आ सकेंगे। कुछ दीगर अफराद आ सकेंगे। मीडिया जो है उसके अफराद को कार्ड्स जारी किए जाएंगे और वो अफराद जिनको कार्ड्स जारी किए जाएंगे वो इस कार्रवाई को देख सकेंगे जब ये कार्रवाई होगी तो। और वहां पर मीडिया को अब अलाउ किया जा सकेगा या नहीं जेल हुक्काम की जानिब से, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे लगता है नहीं अलाउ किया जाएगा। ये मैं अब अपनी फीलिंग दे रहा हूं आपको, क्योंकि फिर इमरान खान साहब की चीजें रिपोर्ट होंगी तो वो मकसद कि जिसके तहत इमरान खान साहब को लाने नहीं दिया गया, वो मकसद दोबारा फौत हो जाएगा। तो ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब को लाया जाए, ये हमें दोबारा वहां पर मीडिया को जाने दिया जाए, उनसे इंटरेक्ट करने दिया जाए, या हमें दोबारा नजर आएगा कि नहीं हो रहा। तो एक तो ये चीज है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जज साहब के इस फैसले को कहा है कि हम इसको नहीं मानते। ओपन ट्रायल जेल ट्रायल में नहीं मुमकिन। उनका यह कहना है कि ये जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, नईम हैदर पंजोता साहब ने ट्वीट किया है और वो कहते हैं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही इमरान खान साहब का ट्रायल होगा, मीडिया उसको कवर करेगा, आम आदमी उसको देख सकेगा, तो ये ओपन ट्रायल होगा, वरना हम इसे नहीं मानते। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बारे में जाएगी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वहां मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मौजूद हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने आज एक और हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि ये आला अदलिया क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया ना लिखा जाए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लिखा जाए, क्योंकि आईन में सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है
तो उसको आला अदलिया मत लिखे, ये बाकायदा उन्होंने हुक्म जारी कर दिया। इससे पहले उन्होंने ये जो सरकारी अफसरान हैं अदालत में किसी को साहब बोलने से मना किया था कि साहब क्या होता है, आप ओहदे का नाम लीजिए, आप नाम लीजिए, लेकिन साहब वगैरह अदालत के सामने मत कीजिए। तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या काजी फैजल साहब ये भी कह देंगे कि माय लॉर्ड अदालत में ना कहा जाए, और चीफ जस्टिस जो है उनके नाम के साथ मिस्टर चीफ जस्टिस, पहले अदालतों के अहकामात थे बाकायदा, फाजिल अदालत, फाजिल जज, मिस्टर चीफ जस्टिस कहा जाए, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के दिनों में हुआ था। तो क्या अब चीफ जस्टिस साहब कहेंगे कि नहीं, चीफ जस्टिस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सिर्फ इतना काफी होगा। काजी फैजल साहब इस बारे में भी एक हुक्म दे दें, क्योंकि अदालत जो अपना काम है, माएं बहनें बेटियां गिरफ्तार हैं, चालान पेश नहीं हो रहे, पुलिस अपना काम नहीं कर रही, इंसानी हुकूक की पामाली की सूरत हाल है, लोग रिहा होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, रिहा होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, एक मजाक बना हुआ है, और उसके अलावा लोग उठाए जाते हैं। बंदा चाहिए, बंदा नहीं मिलता तो बंदे का बाप, बंदे का भाई, बंदे की बीवी, बंदे की मां, ये उठा लिए जाते हैं, ये सिलसिला जारी है। तो चीफ जस्टिस साहब इधर तवज्जो दीजिए, ये जो 90 रोज में इंतखाबात का मामला है इधर तवज्जो दीजिए, ये जो गैर आईनी मुदाखलत है इधर तवज्जो दीजिए। ये जो साहब है इनसे जाहिर है कि जब आप फरमाएंगे तो हेडलाइन तो बनेगी, लेकिन ये आम आदमी के मसाइल हल नहीं करता। तो आम आदमी के मसाइल और इंसाफ देने के लिए आप इस कुर्सी पर तशरीफ फरमा है, उस पर तवज्जो दीजिए, आपसे गुजारिश है, तेरी मेहरबानी। अब आगे आ जाइए इमरान खान साहब के हुक्म की जानिब। इमरान खान साहब ने जो हुक्म दिया है, शेर अफजल मरवत साहब पार्टी के नए नायब सदर, उन्होंने इस बारे में बता दिया है। गुज़श्ता रोज अंसार अब्बासी साहब का कॉलम छपा था, अंसार अब्बासी साहब ने ये, और मैंने आपको बताया था कि सुहेल बड़ाई साहब का, अंसार अब्बासी साहब का कॉलम फौज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताल्लुकात इन हालात इन पर बेस्ड है। और ये अंसार अब्बासी साहब ने बात की थी कि क्या इलेक्शन अगर जीत भी लिया जाए तो क्या फौज से लड़ाई मुमकिन है, ये सवाल उठाया जा रहा था। इमरान खान साहब ने जो शेर अफजल मरवत हैं उनके जरिए अंसार अब्बासी साहब तक क्या पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में कैद चेयरमैन इमरान खान ने अपनी पार्टी क़यादत को हिदायत की कि पार्टी ऐसे तमाम अनासिर से दूर रहे जो पीटीआई और पाक फौज के दरमियान ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज के दोनों कॉलम से बार बार ये इंप्लाई किया जा रहा था कि पीटीआई और फौज में लड़ाई है, फौज में लड़ाई है, याद रखिएगा। तो वो ये कहते हैं ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अनासिर चाहे पार्टी के अंदर हो या बाहर, उनकी मजम्मत की जाए। सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने द न्यूज को बताया कि उन्हें इमरान खान ने हिदायत की है कि पार्टी में और सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसे अफराद के साथ लाताल्लुकी इख्तियार की जाए जो पाक फौज को हदफ बना रहे हैं, पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं, या फिर पाक फौज के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। मरवत साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान ने उन्हें यह कहा है कि यह तासुर दूर किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। इमरान खान ने हमेशा से ही इस बात पर यकीन रखा है कि फौज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए अहम तरीन है। शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि इमरान खान ने मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियां देने वाले मुसल्लह फौज के शहदा को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान शहीद नौजवान अफसरान और फौजियों के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं और उन्हें यकीन दहानी कराइए कि पीटीआई हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। मरवत ने इमरान खान के हवाले से कहा कि शहदा कौम का फख्र है। शेर अफजल मरवत सीनियर वकील हैं, हालिया दिनों में वो केपी में पीटीआई के कारकुनों के बड़े इज्तिमात से खिताब कर चुके हैं। इन इज्तिमात में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उन्होंने कहा कि इन इज्तिमात में मुसल्लह फौज के शहदा को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। यह अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया है। अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं इसमें मजीद कहते हैं कि पीटीआई के नाम निहाद हमदर्दों और व्लॉगर्स जिन्होंने फौज के खिलाफ जहर अफशानी की, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। हम ऐसे किरदारों की मजम्मत करते हैं और खुद को उनसे दूर रखते हैं। अगर पाक फौज को बदनाम करने वाले अनासिर पीटीआई के सोशल मीडिया में हैं तो पार्टी उनसे लाताल्लुकी का इजहार करेगी। इमरान खान अपने हामियों और सोशल मीडिया पर मौजूद कारकुनों से यह भी तवक्को रखते हैं कि फौज मुखालिफ बयानियां इख्तियार ना किया जाए। शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि ऐसे तमाम लोग जो फौज मुखालिफ बात करते हैं वो पीटीआई या इमरान खान के महज नाम निहाद हमदर्द हैं, असल हमदर्द नहीं है। ये शेर अफजल मरवत साहब का इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया पैगाम है। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि एक नई चीज है, और देखिए जी इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इमरान खान को जेल में रहकर होश ठिकाने आ गए इमरान खान के, इमरान खान अब ये बातें कर रहा है, नियाजी को मजा आ गया। तो याद रखिएगा इमरान खान साहब ने वजारत उज़्मा के मनसब से हटने के बाद जब
बात की थी सोशल मीडिया स्पेस में, जो रिकॉर्ड स्पेस था, दुनिया में इतना बड़ा स्पेस कोई नहीं हुआ, तो उसमें भी इमरान खान साहब ने वो जो रेड टी शर्ट वाली उनकी ट्विटर स्पेस थी, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि फौज जो है वो पाकिस्तान के लिए इमरान खान से ज्यादा जरूरी है। और आपको जो कराची का इमरान खान साहब का वज़ारत उज़्मा के मनसब से उतरने के बाद जलसा था, जो 3 जलसे हुए थे, एक पेशावर में हुआ था, कराची में हुआ था, फिर आखिरी जलसा लाहौर में हुआ था। तो कराची के जलसे में मैं खुद मौजूद था और वहां पर भी इमरान खान साहब ने ये कहा था एक बार फिर कि मेरा मुल्क है, मेरी फौज है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज इमरान खान से ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, इमरान खान का एक नया हुक्म है, ये इमरान खान साहब ने अपनी हिदायत को दोहराया है। लोग जाहिर है कि रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट भी करते हैं, तो इमरान खान साहब ने ओवर रिएक्ट करने वालों को रोका है इस हिदायत के जरिए। इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसका बात का बतंगड़ बनाने वाला काम है जो बहुत से लोग कर रहे हैं। अब आ जाइए, जावेद चौधरी साहब ने इंटरव्यू किया है। ये इंटरव्यू जावेद चौधरी साहब ने किया है हाजरा खान पानेजई का। जी, वो जो किताब है वेयर द ओपियम ग्रोज, उस किताब की जो मुसन्निफा हैं उनका इंटरव्यू किया। और ये पूरा जितना बड़ा शो है उतना बड़ा इंटरव्यू, यानी ये किसी सेगमेंट में मौजूद नहीं, पूरे शो में मौजूद थी। जावेद चौधरी साहब ने इनसे जो सवालात किए उसमें एक सवाल बेतहाशा वायरल हो रहा है, और उस सवाल में जावेद चौधरी साहब जो है वो ये पूछते हैं कि इमरान खान से आपका ताल्लुक क्या क्या था, उस ताल्लुक की नौयत के बारे में बताइए। और वो कहती हैं दोस्ती थी। फिर जावेद चौधरी साहब कहते हैं बस दोस्ती थी। तो कहती हैं जी दोस्ती होती है। तो जावेद चौधरी साहब कहते हैं नहीं, औरत और मर्द के दरमियान दोस्ती नहीं होती। तो फिर कहती हैं दोस्ती, उसके बाद वो कुछ बताना चाहती हैं दोस्ती कब, और जावेद चौधरी साहब कहते हैं दोस्ती प्लस थी। वो कहती है हाँ दोस्ती प्लस, अच्छी टर्मिनोलॉजी, आप दोस्ती प्लस कह सकते हैं। और जावेद चौधरी साहब कहते हैं जैसे बुजदार प्लस, वसीम अकरम प्लस। तो कहती हैं जी, तो कहते हैं जैसे हाजरा खान प्लस। तो कहती हैं जी हाजरा खान प्लस भी हो सकता है। और ये वो मौका था जब जावेद चौधरी साहब जो है उनकी बात करते हैं, वो उनको कहते हैं कि आपका ब्रेकअप कब हुआ, ये सवाल भी करते हैं, गर्लफ्रेंड वाली बात भी करते हैं, ताल्लुक कैसा था, क्या था। और जावेद चौधरी साहब जो है फार्म हाउस वगैरह ये तमाम बातें हाजरा खान पानेजई से कर रहे हैं। अब ये तो हाजरा खान पानेजई की किताब है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान के बारे में ये किताब है और इमरान खान खुद इस पर मौक़िफ़ देने के लिए दस्तयाब नहीं है। इमरान खान की जमात इस पर मौक़िफ़ देने के लिए दस्तयाब नहीं है। वैसे भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान दस्तयाब होते तो भी इतनी वैल्यू इसको देते ही नहीं कि इसको जवाब दें। तो इमरान खान साहब के बारे में जावेद चौधरी साहब ने ये बातें की और वो फिर ड्रग्स वगैरह यहां तक चले गए। और जावेद चौधरी साहब जिस तरह से बात करी तो उससे नजर ही आ रहा था कि वो उन तमाम बातों को जो हाजरा कर रही है दुरुस्त मानकर बात कर रहे हैं। जावेद चौधरी साहब उन तमाम बातों पर यकीन रखते हैं, वो उनको इल्जाम नहीं समझते। ये जावेद चौधरी साहब ने किया। अब हमारे दोस्त हैं सनाउल्लाह साहब, और सनाउल्लाह साहब जो ये डॉन के ब्यूरो चीफ थे, आजकल जी टीवी के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं। उन्होंने इस पर ट्वीट किया और कहा कि लगता है जावेद चौधरी ने अपनी दवा मर्दाना खा ली है। जो जावेद चौधरी साहब ने अभी कुछ दिन पहले बताया सोशल मीडिया पर कि उनकी जो कंपनी है माइंड चेंजर, वो 3 चीजें लाई है, मर्दाना मर्दों के लिए, जनाना जाहिर के औरतों के लिए, और एक फैमिली सप्लीमेंट, ब्रेकफास्ट फैमिली सप्लीमेंट। तो जावेद चौधरी साहब ने अपनी वो दवा खा ली है, इसलिए जावेद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं। जावेद चौधरी साहब के इस इंटरव्यू को सोशल मीडिया पर एक अदद कामसूत्र करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये प्राइम टाइम शोज में होने वाली चीज है। शमा जुनेजो साहिबा जो हैं वो इस इंटरव्यू के हवाले से बात करते हैं, वही जिनको अभी हमारे यहाँ कौमी एजाज भी, उससे भी नवाजा है पीडीएम सरकार ने। तो शमा जुनेजो साहिबा ने भी सोशल मीडिया पर इस हवाले से जो बात हो रही है जानवर वगैरह ये तमाम, तो इस तरह की कुछ बात की, और ये हमारे यहाँ अब इस वक्त हो रहा है। एक शख्स, इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो इस वक्त गिरफ्तार है और उस पर कोई भी कन्विक्शन नहीं है, उसके हवाले से कोई वो कन्विक्टेड नहीं है, कोई फैसला भी नहीं है। तो जब वो इस हाल में है और उसकी जमात बाकायदा जिन हालात में तोड़ी जा रही है, उसकी जमात के लोग जिन हालात में तोड़े जा रहे हैं, उन पर वो लोग जो खुद को सहाफ़ी कहते हों, राइटर कहते हों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते हों, ह्यूमन राइट्स इन्फ्लुएंसर्स कहते हों, ऐसे लोग अगर ये बातें कर रहे होंगे तो अखलाकियात का जनाजा है जो जरा धूम से निकल रहा है। हमारे यहाँ सहाफत का जनाजा भी निकल चुका है, जावेद चौधरी साहब ने इब्तिदा की है।
और बाकायदा इससे देखिए जो मेरा और आपका इंटरेक्शन है ना, वही मैं बार बार आपसे अर्ज करता हूं, ये 1-on-1 इंटरेक्शन है। टेलीविजन लाउंज में, बेडरूम में जब चलता है तो सब सुनते हैं, जो देख रहा है वो भी सुनता है, जो नहीं देख रहा उसके भी कानों में पड़ता है। तो वहां चीजें मुख्तलिफ होती हैं, यहां चीजें मुख्तलिफ होती हैं। तो जावेद चौधरी साहब को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, जो जाहिर है कि उन्होंने नहीं रखा। बुनियादी जर्नलिस्टिक एथिक्स का भी इस इंटरव्यू में ख्याल नहीं रखा गया। इब्तिदा हुई है इस इंटरव्यू के जरिए। खबर यह है कि हाजरा खान पनिजई के मजीद इंटरव्यूज जो है होंगे। एक इंटरव्यू जो है वो किया जाएगा उस चैनल से जो एक प्रॉपर्टी टाइकून की मिल्कियत है, और दूसरा इंटरव्यू किया जाएगा उस चैनल से जिसने खावर फरीद मानिका का इंटरव्यू किया था, और ये इंटरव्यू बहुत जल्द होने वाले हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।